गुजरात में अब हम पहुंच गए हैं साबरकांठा से आनंद। आनंद को दूध मिल्क कैपिटल भी भारत का कहा जाता है, दूध की राजधानी। अपने श्वेत क्रांति से, सहकारिता के क्षेत्र में काम से आनंद ने एक तरह से एक नया इतिहास अपने लिए लिखा है। और आधुनिक इतिहास में जब जब विकास की बात होगी, आगे बढ़ने की बात होगी, तो स्वर्ण अक्षरों में आनंद का नाम आएगा। क्योंकि अमूल कोऑपरेटिव के जरिए छोटे बड़े किसान जिसके मालिक हैं, उन्होंने एक ऐसा काम दूध क्रांति के क्षेत्र में किया है जो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आनंद पहले तो एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीते 2 बार से यहाँ पर बीजेपी की जीत हो रही है। सबसे पहले भारत सिंह सोलंकी 2009 में यहाँ पर जीते थे, लेकिन उसके बाद 2 बार उन्हें हार मिली। एक बार मितेश पटेल ने उनको बीजेपी की तरफ से हटाया, दिलीप पटेल ने हराया। उसके बाद 2019 में उन्हें मितेश पटेल ने हराया। मितेश पटेल ही एक बार फिर से टिकट उन्हें मिला है, क्योंकि 2 लाख के बड़े मार्जिन से उन्होंने पिछली बार एक कांटे वाली सीट पर हराया था कांग्रेस के प्रत्याशी को। इधर अमित चावड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार के विधायक है। किसका बोलबाला चलेगा, किसमें आप सभी ने देखा है कि राम मंदिर अयोध्या में बना, किसी की ताकत नहीं थी बनाने की, मोदी ने बनवाया है। बढ़िया विकास किया है, सब डिजिटल इंडिया बनाया है। रोजगारी मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है। तो मेरा सरकार से यही आवेदन है कि सारे बच्चों को कोई न कोई प्रकार की रोजगारी मिले। आज 30 साल से डबल इंजन की सरकार है, पर एक भी उद्योग यहाँ आनंद जिले में लगा नहीं है। हम आनंद पहुंच गए हैं और मंत्रोच्चार के साथ हमने शुरुआत की। लेकिन यहाँ की पहचान अगर श्वेत क्रांति के लिए है, तो फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की कर्म धरती भी है। कर्मसद यहाँ से पहले तालियों के साथ, यहाँ से कुछ दूरी पर है जहां पर वो पले बढ़े। तो आज आनंद के लोगों से जानेंगे कि श्वेत क्रांति तो अपनी जगह पर है, ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा एक्सपेरिमेंट है जिसको पूरी दुनिया देखती है। कैसे छोटे बड़े किसान मिलकर एक सहकारिता के एक संगठन को चला रहे हैं, जिसकी धमक, जिसकी बिक्री रोजाना पूरे देश में धमक मचाती है। पहले तो यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे लगता है पहले बताइए कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पर हैं काफी। आप लोग पहले वोट डाल चुके हैं? नहीं, तो इस बार है कि नहीं वोटर? अभी नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप हैं? क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? जो पार्टी अच्छा करेगी उसको वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है, आप बीजेपी 2 बार से जीत रही है, आपके मन में क्या है? आपको क्या लगता है, काम ठीक है या बदलना चाहिए? नहीं, ठीक है, बराबर है, अच्छा ही है। आपको ऐसा लगता है? जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन कौन? चलिए बताइए। बीजेपी। क्यों? अब की बार 400 के पार। आप सभी ने देखा है कि राम मंदिर अयोध्या में बना, किसी की ताकत नहीं थी बनाने की, मोदी ने बनवाया है। बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा कुछ कर रही है, गरीब लोगों को प्रोत्साहन कर रही है, किसानों को भी, इसलिए क्या लगता है? बीजेपी के वोट करेंगे। सारे युवा तो मतलब लगता है, कितने आप में से कितने लोग हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स एक बार में ही कर लेते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी क्या सोच है? तो बढ़िया विकास किया है, सब डिजिटल इंडिया बनाया है, खेडूत हमारे किसानों के लिए सब कुछ। गर्व होता है कि गुजरात के हैं? गुजरात बहुत, मैं तो कच्छ से हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है। सब चलिए ठीक है। और जो महिलाएं यहाँ पर हैं, लड़कियां हैं, आप लोग बताइए आपके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो लोकल पे भी बोले या फिर नेशनल पे भी बोले, बीजेपी उनका काम दिखता है। यू कैन आप क्या करती है? मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ एसपी यूनिवर्सिटी में। और एजुकेशन का हब भी माना जाता है इस जगह को, है ना? आप लोग बोलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? आप बताइए मैडम। मोदी जी अच्छे। बस एक वर्ड है सबका, मोदी जी। पर क्या काम, किस काम से खुश हैं आप लोग, या क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? मेन मुद्दा तो राम मंदिर है। अच्छा, मेन मुद्दा है वो? मेन मुद्दा राम मंदिर बनाया, वही हिंदू के लिए अच्छा है। बस इसी बात से खुश है? हाँ, उसी बात से खुश है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? मैम, जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब में सेफ्टी चाहिए ना सबको, इसी तरह से इस देश में रहने के लिए भी हमें सेफ्टी चाहिए। वो सेफ्टी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जय श्री राम। और वहीं से हमें सेफ्टी भी मिलेगी। हमारे जो मतलब आगे के मतलब जो बच्चे वगैरह है, वो सब सिक्योरली इस देश में तब रह पाएंगे जब। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं?
काम से खुश है या बदलना चाहिए? मैं आपको ए बी का ऑप्शन दे देती हूँ। नहीं, हम काम से खुश है। अच्छा, आप खुश हैं। चलिए, कुछ जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनके बीच में चलते हैं। मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप लोगों की क्या राय है? ये देखिए, ये यहाँ पे ये बड़े मशहूर हैं। वैसे तो गोलगप्पे आप खिलाते हैं लोगों को, हैं? लेकिन पूरा आपने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटायर बना लिया है। क्यों ऐसा, कैसे, मतलब क्यों मन किया कि नहीं मुझे मोदी जी की तरह तैयार होना है? थोड़ा सांप की माफिक मेरा फेस मिलता था, ऐसा लोग बोलते थे, और मैं सांप का पहले से ही फैन रहा हूँ, तो मैंने फिर उनके उस तरह से ढालने की कोशिश की अपने आप को, और ऊपर वाले की मेहरबानी से सक्सेस हो भी गया। अच्छा, ये जो गोलगप्पे की आपकी बिक्री आप कह रहे हैं, आपने कितनी चलती है दिन में, कितनी कमाई हो जाती है? वैसे अभी तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, तो अपना ये छोटे से ही दुकान के अंदर 4-5 घंटा धंधा करता हूँ, फिर भी 2-3 हजार 4 हजार रुपए ना कमा लेता हूँ रोज का। नाम क्या है दुकान का? तुलसी पानीपुरी। और ये रुतबा आपका बढ़ा है ऐसे करके, ऐसे गेटा बदलने के बाद? उसके बाद मुझे जो मेरा पहले यही इलाके में आनंद विद्यानगर में मेरा नाम था पानीपुरी के तौर पे, मगर ये जो मेरा वीडियो वायरल होने लगे मोदी साहब के नाम से, तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। आप में से कितने लोग इनके पानीपुरी वाले स्टॉल पे जा चुके हैं? ये देखिए चारों तरफ, इधर भी दिखा दीजिए भाई, इधर भी बच्चे हैं बहुत सारे। आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव? जी, हर एक भारतीय का सपना था, हर एक हिंदू समाज का सपना था कि राम मंदिर बने इतने सालों बाद, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नरेंद्र मोदी साहब जैसे कोई कि राम मंदिर उसी जगह पर और उसी टाइम पे तय किए हुए टाइम पे, और वो सब बोल रहे थे तारीख नहीं बताएंगे, पर उसी तारीख को वहाँ पे राम मंदिर बन चुका है। इसलिए से मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी। क्या करते हैं? जी, मैं होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ और ये फाइनल ईयर में हूँ भी। आपके लिए राम मंदिर सबसे बड़ा वोटिंग इशू है? यस, मेरे लिए राम मंदिर, और जो इंडियन आर्मी के लिए जो मोदी साहब ने किया है कि लास्ट में 10 साल के पहले आप जब देखते हो तो इंडियन आर्मी जो सफर कर रही थी, एज आई एम आर्मी वेट, माय फादर इज इन आर्मी एंड आई एम फीलिंग दैट। आपको लगता है कि उनके लिए गर्व की बात हुई? आप लोग बताइए क्या? अगर मोदी जी नहीं आए तो हिंदुस्तान का 3 पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ से, ये क्या कहानी आपने ऐसे कर दी? यस, कैसे, क्या मैंने मतलब? बोला यही है सच बात। ये भी आनंद डिस्ट्रिक्ट था, सरदार भूमि थी, अमूल जहां से है। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारे साल यहाँ पे राज किया है। 1971 में जब राजा रजवाड़ाओं ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब उनसे उनके रजवाड़े मांगे थे, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी जिन्होंने यही सब जो चीजें, जो कुछ भी मिल रहा था, सालियाना जो मिल रहा था, उसको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया है। जहां तक बात है आनंद डिस्ट्रिक्ट की, ये सरदार भूमि है, एजुकेटेड है और सब कुछ जानती है और अपने मत को सिक्योर करके बीजेपी को देगी। ये कृषि का ही क्षेत्र है, शिक्षा का भी क्षेत्र है और सहकार क्रांति का भी क्षेत्र है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है और विरासत से विकास का जो सूत्र है वो यहाँ बिल्कुल सार्थक हुआ है। आप बोलिए, आपको क्या लगता है क्या इश्यूज है इस बार चुनाव में? पहले तो आतंकवाद खत्म किया मोदी जी ने, जीरो टॉलरेंस पद्धति। अभी तक जो 2002 तक यहाँ दंगे फसाद होते वो कर्फ्यू बंद हो गया। सुरक्षा की मोदी जी ने यहाँ लोगों की सुरक्षा की, और सबसे आगे उन्होंने वो बताया कि घर में जाके उनको लोगों को आतंकवाद को जो बढ़ावा देगा उसको घर में जाके ठोकते हैं वो लोग, समझो वो बड़ी बात हुई। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो धर्म जगत से जुड़े हुए, तो हम तो इतना ही बताएंगे कि हमारी 500 साल से हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी राम मंदिर वो हो गया, काशी में कॉरिडोर हो गया और बाबा भोलेनाथ का जो है वो हो गया। इसलिए हम धर्म जगत से जुड़े, तो हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। आपको क्या लगता है? मैं चुनाव के बारे में अभी आ रहा है तो मैं खास कहने का, मैं पिछले 11 साल से मैं जीपीएससी और गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे का सरकार जो भी हो, मेरे का उससे कोई ले देवा नहीं, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो क्लेवर चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे जो सारे एजुकेटेड होते हैं, वो फॉरेन कंट्री में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उससे। तो मैं पिछले 2016 में 4 एग्जाम क्लियर थी, 4 में वेटिंग में हुआ और 1 साल पूरा हो गया, बाद में अभी एग्जाम देनी पड़ती है। तो उसका मेन इश्यू है जो रोजगारी मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है। तो मेरा सरकार से यही आवेदन है कि सारे बच्चों को कोई ना कोई प्रकार की रोजगारी मिले। कितने लोगों को लगता है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? हाथ उठाइए। नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे भारत में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप आनंद जिले की सुनिए। हाँ, आनंद जिले की बात करिए। जब कांग्रेस का शासन था तब यहाँ जीआईडीसी लगी थी
आज 30 साल से डबल इंजन की सरकार है, पर एक भी उद्योग यहाँ आनंद जिले में लगा नहीं है। यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। और आप देखिए 30 सालों में यहाँ कांग्रेस भाजपा ने कुछ नहीं किया। ये जो स्टेडियम पे आप खड़े हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वो भी कांग्रेस ने बनाई थी। यहाँ एनडीडीबी है, वो भी कांग्रेस ने बनाई। इरमा भी कांग्रेस ने बनाई। यहाँ हॉस्पिटल भी जो है वो भी कांग्रेस ने बनाई। किन्ने के लिए भाजपा के कुछ काम ही नहीं किया है भाजपा ने। ये सब श्री राम का नाम लेते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको पता नहीं है राम मंदिर के दरवाजे तो हमारे राजीव गांधी जी ने खोले थे। और राम जो है हमारे आस्था का विषय है, पॉलिटिकल विषय बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को क्या युवाओं के तौर पर नौकरी की, रोजगार की चिंता होती है? सबसे पहले बात करूं कि मैं एक युवा हूं, मेरा खुद का बिजनेस है। आप जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है, मुझे बीकॉम ग्रेजुएट लड़के की जरूरत है, मिलता नहीं है मुझे। रोजगार तो है मुझे। क्या काम करते हैं? क्या काम? इलेक्ट्रिकल का शोरूम है, मेरे आदमी ढूंढा हुआ आदमी नहीं मिल रहे है। रोजगार तो है। मैडम आपने पूछा इश्यूज क्या है, आपका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि नेशनल चैनल पर आपने लोकल इश्यूज के बारे में बात की। लोकल इश्यू यहाँ है, ये 25 साल से ये डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के लिए ये पूरा डिस्ट्रिक्ट तरस रहा है। ये खातमुहूर्त बहुत बार हुआ है, पीएम ने भी खातमुहूर्त किया है, पीएम ने भी खातमुहूर्त किया है, सीएम ने भी किया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। तो मैं सत्ताधारी पक्ष को विनती करता हूं और आपसे खास विनती करता हूं कि ये मुद्दा नेशनल पर आप ले जाइए और कहिए कि सिविल बार बार खातमुहूर्त करने के बाद सीएम एक प्रोटोकॉल होता है, सीएम उसका इनोग्रेशन करेंगे, खातमुहूर्त करेंगे, फिर भी धरातल पर कुछ नहीं है, जमीन पर किसानों को फायदा नहीं। यस। और दूसरी बात, यहाँ ये जो पूरा मही रिवर फ्रंट है, मतलब मही का ये पूरा एरिया है, तो यहाँ पर खाराज जो है लोकल जो बहुत बड़ा इश्यू है कि नदी में खार की वजह से पानी का स्तर नीचा होता जा रहा है और खाराश बढ़ती है। बरसों से ये डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है कि यहाँ पर आड़बंद बने, बरसों से ये आड़बंद नहीं बन रहा है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में वोटिंग करते हैं? हाथ उठाइए। राष्ट्रीय मुद्दों पर जितने लोग वोट करते हैं, कितने लोग लोकल इश्यूज को सोचकर अपना वोट डालते हैं? हाथ उठाइए। और जिन्होंने किसी चीज में हाथ नहीं उठाया वो क्या सोच के वोट डालते हैं? सभी मुद्दों पर कितने लोग वोट सर, लोकल भी नेशनल भी? चलिए, सी ऑप्शन ये है। आप लोग बोलिए, आप में से कितने लोग हैं? स्टूडेंट्स कौन है जो आके बोलेगा? बोलिए 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 बोलिए। आपने बोल लिया है, आप लोगों ने बोलिए, आप बोलिए। आपको बोलना है किसी को? सब पत्रकार से जुड़े हुए, आप बोलिए। हाँ जी, भरतदान गढ़वी, मैं यहाँ का फोक सिंगर हूँ और सरदार गा के सुना दीजिए जल्दी से। कर्म सदनो कर्म योगी लाडबानो लाडलो सपूत भारत मात नो सरदार वल्लभ आपणो भारत नो बड़वीर ये सरदार वल्लभ आपणो बोर सदनो बैरिस्टर ने सेनानी संग्राम नो शिल्पी नव भारत तनो सरदार वल्लभ आपणो सरदार वल्लभ आपणो। बात है, आपने गाने से ही सब कुछ बोल दिया कि कर्म भूमि जो सरदार पटेल की है। बोलिए बोलिए बोलिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर या पहले कर चुके? लोकसभा के पास मेरे गांव बोरसद में भरत सोलंकी प्रदेश प्रमुख था भाजपा का, कांग्रेस का, और रेलवे मंत्री रहा था पूरे भारत का। अभी पूरे बोरसद में रेलवे लाया नहीं है। अभी वो भरत सोलंकी रेलवे स्टेशन नहीं ला पाया तो क्या राम मंदिर बनाएगा वो? पावागढ़ कितने जन गए? हाथ खड़े करवाइए। 500 साल के बाद ध्वजा मोदी जी ने चढ़वाई, 500 साल के बाद ध्वजा वहां पे मोदी जी ने लगाई। आपने क्या किया? आपने क्या किया? जी, मैं शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे रोजगार के बारे में, लेकिन आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे तो इसमें काफी सारे ऐसे प्रावधान दिए हैं जिससे जो भी युवा है वो खुद आत्मनिर्भर बन सकता है। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं? आपने बोलिया, इनको बोलना। इन्होंने जो बात किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे यहाँ के गौरव है पूरे भारत का, पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टेडियम है वो मोदी स्टेडियम नाम हो गया है। तो भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस इंडिया की सरकार बनी तो पहले हम ये काम करेंगे, जो सरदार पटेल स्टेडियम था वो नाम हम लगाएंगे और मोदी की टक्की उतारेंगे। पेपर लीक कितने बच्चों को लगता है बड़ा इशू है? पेपर लीक
पेपर लीक बंद होना चाहिए। पेपर लीक जब से मोदी सरकार आई है तब से पेपर लीक नहीं हो रहा है। एजुकेशन ज्यादा बढ़ गया है। अभी जो फॉरेन लोग जा रहे हैं उसके बदले फॉरेन के स्टूडेंट भी इंडिया में आ रहे हैं। उतना विकास हुआ। पेपर लीक आपको लगता है बड़ा इशू है? इतना स्टूडेंट है? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है? मैं दूसरी बार वोट कर रहा हूँ, पर पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा दूसरी पार्टियों ने उसे बनाया रखा है। क्योंकि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि वचनेषु किम दरिद्रता, पर 10 साल में इतने वचन इस सरकार ने पूरे किए हैं। 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो, सभी मैनिफेस्टो के वचन पूरे किए हैं। तो हम तो इस सरकार से बेहद खुश हैं। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।